हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूं। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए हर रोज की तरह चलते हैं धर्म चर्चा की ओर। आज तो भाई पानी बरसने लगा है, सभी लोग भाग गए यहाँ क्यों बाग में तो पानी पड़ने लगा। तो हम तो यहाँ थोड़ा साइड में हो गए, बैठ गए। ये एक जो है छाल दीवारी है उसके नीचे। तो टाइम हो चुका था लाइव का, तो हमने कहा चलो भाई हम तो शुरू करते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज की धम्म चर्चा। तो सर्वप्रथम मैं तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करते हुए उपस्थित उपासक व उपासिकाओं जो लोग भी बचे हैं वह एवं श्रद्धावान, श्रद्धापूर्वक सुनने वाले, ध्यान लगाकर सुनने वाले, कान लगाकर सुनने वाले हमारे श्रद्धालुजन, श्रोतागण। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम नमन करता हूँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो, मैं नमन करता हूँ उन अरहत सम्यक संबुद्ध को, प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ, इसका अर्थ है। तो आइए हर रोज की तरह धम्म चर्चा जो चल रही थी हमारी धम्मपति के ऊपर, धम्मपति गाथाएं चल रही हैं। तो कल तक 2 गाथाएं हो चुकी थी, ये मन के ऊपर गाथाएं चल रही हैं कि हमारे मन के अंदर जैसी सोच, जैसी समझ, जैसे विचार उठते हैं वैसा ही हमारी वाणी और काया करती है। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मन सबसे अगुआ है, सबसे अगाड़ी है, सब में प्रधान है। तो मन के ऊपर ही चर्चा चल रही थी। तो आज का विषय है, आज की यमक वज्ञ की तीसरी गाथा है, तीसरी और चौथी गाथा है। तो आइए उस गाथा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, मैं भी याद कर करके, पढ़ करके आप लोगों को अच्छी बातें ढूंढ करके बताता रहूं, जिसमें आपको कल्याण मार्ग मिले, रास्ता मिले, सुख का मार्ग मिले, मुक्ति का मार्ग मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाले होंगे तो हमारा भी ज़्यादा मन लगेगा सुनाने का और अच्छी बातें खोजने का। तो आइए चलते हैं धम्म चर्चा को। तो आज की तीसरी और चौथी गाथा है अकोच्छिमंग अवधिमंग अजिनमंग अहास में एस्तंग उपनहंत बेरंग तेसंग न संपत्ति। दूसरी गाथा है अकोच्छिमंग अवधिमंग अजिनमंग अहास में एतरंग उपनहंत बेरंग तेसंग न संपत्ति पसम्मति। अकोच्छिमंग अवधिमंग अजिनमंग अहास में, उसने मुझे मारा, इसका अर्थ है उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे हराया, उसने मुझे पराजित किया, उसने मुझको दुख दिया, उसने मुझको हानि पहुंचाई, उसने मेरी बेइज्जती की। जो व्यक्ति ऐसा अपने मन में बैठा के रखता है, सोच के रखता है, तो उस ऐसा जो व्यक्ति अपने मन में सोच के रखता है तो वो कभी उसका बैर शांत नहीं हो सकता, उसकी दुश्मनी कभी शांत नहीं हो सकती। अकोच्छिमंग अवधिमंग अजिनमंग आस में एतरंग उपनहंत बेरंग तेसु पसम्मत। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, कैसा
कि उसने मुझे लूटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरी बेइज्जती की, उसने मुझको दुख दिया, उसने मुझको पराजित किया। जो व्यक्ति ऐसा मन में नहीं बैठा के रखते हैं, जो व्यक्ति ऐसे मन में विचार नहीं रखते हैं, तो वो उनका बैर हमेशा शांत होता है, दुश्मनी शांत होती है? इसी गाथाओं के उपलक्ष्य में जो तथागत सम्यक संबुद्ध थे, उन्होंने ये एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत बने, जो श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में तथागत सम्यक संग विहर रहे थे, उसी समय की घटना है। तो लास्ट समय था, तथागत सम्यक संबुद्ध भी वृद्ध हो चुके थे, हो चले थे, और उनके ही परिवार का, उनकी बुआ का लड़का एक था, वो भी वृद्धावस्था में उसने जीवन लिया, उसका नाम था थुल्लतिस्स। ये उदाहरण के लिए जो है तथागत सम्यक संबुद्ध की गाथाएं कही थी। तो जो थुल्लतिस्स था, उनकी बुआ का लड़का था, तो वो वृद्धावस्था में जीवन लिया। तो जब वर्षावास समाप्त हो जाता है, कुंवार की पूर्णिमा को पवारना के बाद, तो उस समय एक परंपरा थी, एक चलन था, क्या कि जो भिक्षु या श्रद्धालु, उपासक उपासक, श्रद्धावान, वो भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ, दर्शन करने के लिए जाया करते थे। कहाँ? क्योंकि पता लगाते थे कहाँ पे भगवान बुद्ध ने, सम्यक संबुद्ध ने वर्षावास किया, तो वहीं होंगे। तो वो श्रावस्ती की ज्यादा घटनाएं मिलती है, क्योंकि 25 वर्षावास भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने श्रावस्ती के में ही बिताए थे अपने जीवन काल में। तो इसलिए श्रावस्ती में ही थे। तो जो भिक्षु थे, अरहत भिक्षु थे, बहुत बड़े बड़े भिक्षु थे, स्थविर, महास्थविर थे, अरहत भदंत थे, तो तथागत सम्यक संबुद्ध को दर्शन करने के लिए श्रावस्ती पहुंचते हैं। और जो थुल्लतिस्स थे, वो अपने कुटिया के बाहर, भगवान बुद्ध की जो मूल गंध कुटी थी, उसके बाहर बैठे रहते थे। तो उनको जो देखा उन लोगों ने, तो वृद्ध बनते हैं तो वरिष्ठ होंगे, तो उन लोगों ने उनको नमन किया, प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। थुल्लतिस्स कुछ नहीं बोले, क्यों? उनको इतना प्रज्ञा नहीं जागृत हुआ था, अहंकार था, घमंड था कि मैं शाक्य वंशी हूं, मैं भगवान बुद्ध के वंशज हूं। ये घमंड था, ये अहंकार था। ऐसे कोई तो उनकी सेवा करता, कोई उनके पैर दबाता, कोई हाथ धुलाता, कोई नहलवाता, कोई उनका चीवर साफ कर देता। इस तरीके से वो भिक्षु सेवा करने लगे। श्रावस्ती के जेतवनाराम में और भी भिक्षु रहते थे, तो छोटे छोटे श्रामणेर होते थे, तो उनसे भी वो छोटे थे थुल्लतिस्स। कैसे छोटे थे? चीवर में, प्रवज्ञा में, दीक्षा में। उनसे बाद में दीक्षा ली थी, उनसे बाद में प्रवज्ञा ली थी। तो उन लोगों ने कहा, अरे भाई आप किसकी सेवा कर रहे हो, ये तो बहुत छोटे बनते हैं। जब इस बात तो कहा, तो उन लोगों ने उनसे कहा कि बनते जी आपकी उम्र कितनी हो गई? तो वो चुप रहे और क्रोधित हो गए। उम्र पूछते हो? अभी मैं तुमको बताता हूं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हो गए क्या? ऐसे अपशब्द कहे और वो बात को अपने मन में बैठा लिया। क्या कि ऐसा जो कहा उन लोगों ने। रोते हुए वो कहां पहुंचे? तथागत सम्यक संबुद्ध के पास। और जब तथागत सम्यक संबुद्ध के पास पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। जिस समय आप बीती सुनाई, तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने सुना और सुनकर के जवाब दिया कि देखो थुल्लतिस्स, आप जो कर रहे हो, जिस कारण आपने गृह त्याग किया, जिस कारण आपने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, सुख के मार्ग के लिए,
निर्माण प्राप्त करने के लिए। तो अगर आप अपने मन में ऐसा विचार रखेंगे, ऐसी सोच रखेंगे, ऐसा मन में बैठा के रखेंगे कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे पराजित किया, उसने मुझे मेरी बेइज्जती की, तो कभी भी आप मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाओगे, सुख के मार्ग पर नहीं चल पाओगे, कल्याण का मार्ग कभी नहीं पा पाओगे, निर्माण कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब इन बातों को अपने ध्यान पे नहीं रखोगे, अपने मन में बैठा के नहीं रखोगे, कौन सी कि उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे पराजित किया, उसने मुझे धोखा दिया। जो व्यक्ति ऐसे विचारों को अपने ध्यान में नहीं रखता है तो उसको हमेशा सुख प्राप्त होता है, उसको कभी बैर शांत होता है, कभी बैर भावना नहीं रहती है। तो ये मन में ऐसा नहीं बिठाना चाहिए। जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको कल्याण चाहिए, जिसको सुख चाहिए, जिसको निर्माण प्राप्त करने के मार्ग चाहिए, तो इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें, हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। साधु साधु साधु। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो यारे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो यारे। इस धरती पर जितना प्राणी, इस धरती पर जितना प्राणी, सबका मंगल हो यारे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, सब प्राणी सुखिया हो रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो यारे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो यारे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो यारे।